Yes, good evening. Good evening, good evening. इधर कई दिनों बाद है ना, होली की छुट्टियों के बाद कई दिनों बाद मुलाकात हो रही। यूजुअली कल क्लास होनी थी, लेकिन अचानक इधर ट्रांसफार्मर का इशू आ गया था जो अपने हाथ में नहीं है। शुरू किया जाए। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट में अगली कैटेगरी है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, है ना, यानी एंटी टीबी ड्रग्स। जो ड्रग्स ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के ट्रीटमेंट में दी जाती हैं, टीबी के ट्रीटमेंट को मींस टीबी को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, राइट। यस, तो उन एजेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। बैक्टीरियल डिजीज है बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक समय हुआ करता था जब ट्यूबरकुलोसिस बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी, जैसे आज की डेट में कैंसर वगैरह है। कहते हैं ना, जब तक किसी चीज का जवाब मींस इलाज ना मिल जाए तब तक वो बड़ी बीमारी। ठीक उसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन है, जब तक वो तुमको नहीं आता तब तक दुनिया का सबसे कठिन क्वेश्चन वही है, लेकिन जिस दिन वो आ जाता है सबसे आसान हो जाता है। वही हाल बीमारियों का है। जब तक जब तक दवा ना बन जाए तब तक वो बीमारी है, और दवा बन गई तो फिर तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। सिलेबस की बात करें तो यूटी हमारा एंटी फंगल हो गया, एंटी फंगल के बाद यूटीआई हो गया, और ये है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। ठीक, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या है भाई? ट्यूबरकुलोसिस क्रोनिक डिजीज है। देखो हमने पहले भी कहा कि दो चीज होती है, क्रोनिक डिजीज होती है, एक्यूट होती है। एक्यूट का मतलब सडन में अचानक से कोई बीमारी जब आती है तो उसको हम एक्यूट बोलते हैं। और लंबे समय तक कोई पुरानी बीमारी चलती रहती है, काफी समय तक पुरानी बीमारी है तो उसको हम क्रोनिक बोलते हैं। और टीबी वगैरह तो 6-6 महीने, साल साल भर, 1.5-1.5 साल तक इनका ट्रीटमेंट चलता है। अब तो एडवांस में दवाएं आ गई हैं। पहले क्या होता था कि भाई 6 महीने या साल भर या 1.5 साल अगर दवाएं चलनी है तो मींस जो दवाओं का शेड्यूल है वो कोर्स ब्रेक नहीं होना चाहिए था, है ना। अगर कोर्स ब्रेक हो गया तो फिर से नया सिनेरियो चालू हो जाएगा, राइट। तो ये क्या है? क्रोनिक। और बिल्कुल जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारी होती है उसी तरीके से है एयरबॉर्न डिजीज, है ना। कह सकते हो एयरबॉर्न बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या बोलते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के वजह से होता है। ये आमतौर पर किसको? फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों को यानी पल्मोनरी सिस्टम को, इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, राइट। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है और बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही ये टारगेट करता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पल्मोनरी सिस्टम बोलते हैं और इस बीमारी को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो ये फेवरेट है, लेकिन दूसरे पार्ट में भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। ये फेवरेट है टारगेट, लेकिन दूसरे पार्ट में भी हो सकती है। और अगर पल्मोनरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाहर किसी पार्ट में अगर ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसी को फिर बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, राइट। तो अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इंफेक्शन करते हैं और ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और अगर ट्यूबरकुलोसिस पल्मोनरी सिस्टम के बाहर होता है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस पोटेंशियली फैटल कंटेजियस, फैटल मींस खतरनाक बीमारी है, कंटेजियस मींस कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैलती है और ऑलमोस्ट बॉडी के किसी भी पार्ट में। लेकिन अगर पूछा जाए ना हर किसी का फेवरेट प्लेस, फेवरेट ऑर्गन कौन सा है, तो फेवरेट ऑर्गन है उसका लंग्स। कौन सा? हमारे फेफड़े। तो फेफड़ों की बीमारी होती है। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय रॉड शेप्ड बैक्टीरियम। क्या है? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है जिसका नाम
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, एक बार एग्जाम में आया था, है ना, मल्टीपल चॉइस में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ही, कि भाई ये जो ट्यूबर टीबी है ये बैक्टीरियल है कि वायरल है कि फंगल है या कुछ भी नहीं है। तो वहां पे कुछ बच्चों ने वायरल डिजीज पे टिक किया था, राइट। तो क्या है, बैक्टीरियल डिजीज, नाम में ही इसके क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। Mostly infection is initiated by inhalation of the mycobacterium present in the droplet discharge। अगर टीबी का पेशेंट है, यूजुअली क्या है, जब दो लोग बात करते हैं तो कुछ लोगों के मुंह से सलाइवा का की ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, है ना। कुछ लोग तो ऐसा बात करेंगे जिसे मुंह छाप लेंगे पूरा एकदम, मतलब मुंह से निकलेगा इतने ड्रॉपलेट्स कि सामने वाले को या तो मुंह पोंछना पड़ता है, दूर हटना पड़ता है। तो उसी तरीके से अगर कोई टीबी का पेशेंट है और ड्रॉपलेट्स चली गई आपके अंदर, तो फिर इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो ये कम्युनिकेशन होता है, मींस कम्युनिकेबल होती है बीमारी जो फैलती है, ये किसकी वजह से होती है, इनहेलेशन के थ्रू होती है ना। इट इज द एयर बॉर्न डिजीज स्प्रेड बाय द कफिंग। जैसे कोई कफिंग कर रहा है, कोई स्पुटम निकाल रहा है, कोई छींक रहा है, कोई बोल रहा है तेजी से, या कोई खांस रहा है, तो उससे इन्फेक्शन क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी किसकी, टीबी की, ट्यूबरकुलोसिस की। अब इस बीमारी को ठीक करने के लिए जो एजेंट, जो दवाएं दी जाती हैं, उन्हीं को बोला जाता है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, राइट। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम बोविस, बेसिकली दो चीजें हैं। जो ट्यूबरकुलोसिस है ये ह्यूमन पे होता है, और बोविस बेसिकली किस पे, एनिमल पे होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए इसको सेपरेट बता दिया गया है। पॉजिटिव एजेंट है बेसिकली, है ना। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, और यही तुमको याद करना है। ठीक है, देखो ट्यूबरकुलोसिस में तुमको दो क्लासिफिकेशन याद करने होते हैं, दो क्लासिफिकेशन तुमको याद करने होते हैं, क्योंकि दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सिंपली पूछ लिया गया शॉर्ट नोट ऑन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, तो ये तुम्हारी विश पे है कि तुम कौन सा क्लासिफिकेशन लिखते हो, राइट। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए तुमको दोनों याद करने पड़ेंगे। तो एक तो पूरा रट्टा मार लो ये, क्योंकि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात है, तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। किसके, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे पहला है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड और उसके एनालॉग, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, डेरिवेटिव कह सकते हो, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव। इसका ड्रग कौन सी है, पास, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। शॉर्ट नोट ऑन पास ऐसा ही आता है, बहुत रेयर पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड लिखते हैं वो, ज्यादातर ऐसे ही शॉर्ट नोट ऑन पास ए लिखो। अब अगर नहीं याद तो खोपड़ी खुजलाओगे, इधर उधर पूछोगे यार पास क्या है ना। वो पास तो नहीं हो जो पुड़िया में आता है खाने वाला, राइट। अगली है इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव, जिसमें इथेनब्यूटॉल हो गया। एंटीबायोटिक की बात की जाए तो एंटीबायोटिक में रिफैम्पिसिन है। पाइपिरिडीन डेरिवेटिव की बात किया है तो आइसोनियाजाइड है। पायराजीन डेरिवेटिव की बात किया जाए तो पायराजिनामाइड है। कुछ नई ड्रग्स हैं जो अंडर क्लिनिकल ट्रायल हैं, हालांकि अब तीसरा फेज पूरा होके ये मार्केट में आ चुकी हैं, लेकिन जब किताब लिखी गई थी तो अंडर ट्रायल थी। बेडाक्विलीन, डेलामाइड और प्रिटोमेनाइड, ये 3 ड्रग्स हैं। ट्यूबरकुलोसिस ड्रग को ज्यादा से ज्यादा बनाई जाती है, नई नई ड्रग्स ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट की जाती हैं, क्योंकि ये बीमारी क्रोनिक है, ये दवाएं लंबे समय तक पेशेंट लेता है तो उससे रेजिस्टेंट हो जाता है। हालांकि अब टीबी ना के बराबर धीरे धीरे करके खत्म हो रही है हमारे देश से, लेकिन किसी को भी है तो लंबे समय तक कोई भी पेशेंट अगर एक ही दवा का सेवन करेगा तो उसको क्या है, फिर वो रेजिस्टेंट हो जाता है, दवाओं का असर उस पर नहीं होता है, राइट। तो भाई 6 कैटेगरी है। पैरा अमीनो सैली, देखो नाम से ही पता चल जाएगा, जो ड्रग के नाम है या कैटेगरी के नाम कुछ भी याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ड्रग के नाम पे बताएं, प्लीज ईट राइस, प्लीज ईट राइस, भाई चावल सबको पसंद है तो प्लीज ईट राइस, राइट। इट्स अ प्रिटी बिग डिलीशियस प्रोडक्ट, प्लीज ईट राइस, इट्स अ प्रिटी बिग डिलीशियस प्रोडक्ट। कैसा है, बड़ा डिलीशियस प्रोडक्ट है, बिग डिलीशियस प्रोडक्ट।
प्लीज ईट राइस, इट्स अ प्रिटी बिग डिलीशियस प्रोडक्ट। प्लीज से पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ईट से इथेम्बिटॉल हो गया, राइस से रिफेम्पसिन हो गया, इट से आइसोनियाजाइड हो गया, प्रिटी से पायराजिनामाइड हो गया, बिग से बेडाक्विलिन हो गया, डिलीशियस से डेलानाइड हो गया और प्रोडक्ट से प्रिटोमेनाइड हो गया। और अगर आपको ड्रग्स आपने लिख ली तो पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, इथाइलिन डाइमीन डेरिवेटिव, रिफेम्पसिन एंटीबायोटिक होती है, आइसोनियाजाइड पैसा है, पिरिडीन डेरिवेटिव, पायराजिनामाइड पायराजीन डेरिवेटिव, और ये नई ड्रग्स है जो अंडर क्लिनिकल ट्रायल है। तो ड्रग्स, प्लीज ईट राइस, इट्स अ प्रिटी बिग डिलीशियस प्रोडक्ट। आई होप काफी आसान लाइन है, इससे तुमको क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर आसानी से याद हो जाएगा। प्लीज ईट राइस, किसी को भी बोलो भाई प्लीज ईट राइस, पूछेगा क्यों, तो प्रिटी बिग डिलीशियस प्रोडक्ट है इसलिए खाओ भाई सब लोग राइस। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन है जब शॉर्ट नोट ऑन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट पूछा जाए। ठीक है, अभी याद हो गया, गुड। अगला क्लासिफिकेशन है फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। तुम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखोगे ये एक नंबर में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग फर्स्ट लाइन की है, कौन सी सेकंड लाइन की है। सेकंड ईयर में जाओगे तो फार्माकोलॉजी में तुमको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, मोड ऑफ एक्शन के बिहाफ पे, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। अब फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का मतलब यह है कि जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है तो उसके इफेक्ट ज्यादा होते हैं, साइड इफेक्ट कम होते हैं, इफेक्ट ज्यादा साइड इफेक्ट कम, ठीक है। और सेकंड लाइन की बात की जाए तो सेकंड लाइन के साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, इफेक्ट इन कंपैरिजन टू फर्स्ट लाइन कम होते हैं। लेकिन फिर जरूरत क्यों पड़ी सेकंड लाइन की, क्योंकि हमने कहा ना कि जो दवाएं अच्छी हैं इनका पेशेंट खाते खाते रेजिस्टेंट हो जाता है, तो कॉम्बिनेशन के लिए सेकंड लाइन दवाएं बनाई गई हैं। तो फर्स्ट लाइन दवाएं कैसे याद रखोगे, पेरिस, फर्स्ट लाइन के लिए पेरिस। भाई जिनके पास पैसा वो फर्स्ट लाइन में खड़े होंगे, वो पेरिस घूमने जाएंगे, है ना, पेरिस घूमने जाएंगे। तो पेरिस का पी से हो गया पायराजिनामाइड, ई से हो गया इथेम्बिटॉल, आर से हो गया रिफेम्पिसिन, आई से हो गया आइसोनियाजाइड, एस से हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन। और सेकंड लाइन ड्रग को याद करने के लिए है टर्म हमारा कैप्ट। तो पेरिस कैप्ट, कैप्ट से आ गया कैनामाइसिन, ई से इथियोनामाइड, पी से पास हो गया पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड और टी से थायोसिटाजोन। ठीक है, नई ड्रग जो अंडर क्लिनिकल ट्रायल है वही बीडीपी है ना, बिग डिलीशियस प्रोडक्ट। क्या है, बिग डिलीशियस प्रोडक्ट, है ना, बिग डिलीशियस प्रोडक्ट। बताओ भाई, फर्स्ट लाइन को पेरिस से, सेकंड लाइन को कैप्ट से, और न्यू ड्रग्स अंडर क्लिनिकल ट्रायल बिग डिलीशियस प्रोडक्ट। याद हो जाएंगे दोनों क्लासिफिकेशन आसानी से। ये वाला क्लासिफिकेशन केवल एमसीक्यू और एक नंबर के क्वेश्चन के लिए होगा, ठीक है, एक नंबर के लिए होगा। और ये वाला जब भी पूछा जाएगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में तुम्हारा शॉर्ट नोट, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग या स्पेशली कोई ड्रग पूछ ली गई, अच्छा इसमें आइसोनियाजाइड एक ड्रग है ना, जिसका स्ट्रक्चर आईयूपीएससी आपको पढ़ना है, और दूसरी ड्रग है प्रिटोमेनाइड, है ना, कौन सी ड्रग है, प्रिटोमेनाइड, है ना। तो दो ड्रग हैं जिनका स्ट्रक्चर आईयूपीएससी भी पढ़ना है। चलो भाई वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले पास की बात करें, सॉरी आइसोनियाजाइड की बात करें, जिसको इन शॉर्ट आईएनएच भी बोलते हैं। कई बार स्ट्रक्चर आईयूपीएससी ऑफ आईएनएच, अब तुमने क्या पढ़ रखा है कि आइसोनियाजाइड पढ़ रखा है, सिलेबस में तुम्हारे आइसोनियाजाइड लिखा है, क्वेश्चन में पूछ लिया गया आईएनएच, इवन इस बार या पिछली बार, इस बार या पिछली बार में से किसी न किसी बोर्ड में आईएनएच का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, आईएनएच का फुल फॉर्म, ठीक है, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। क्या था, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। तो भाई ध्यान से देखो, आईएनएच की बात करें तो पहले देखते हैं आइसोनिकोटिनिक एसिड
हाइड्राजाइड। ठीक है, ये आईएनएच का फुल फॉर्म है। तो पहले हम बताएंगे आइसोनिकोटिनिक एसिड और फिर बताएंगे हाइड्राजाइड, और दोनों को मिला दोगे तो बन जाएगा आइसोनियाजाइड। तो ध्यान से देखो, आइसोनिकोटिनिक एसिड के लिए पिरिडीन बनाना सबको आता है। पिरिडीन आई होप बनाना तुम सबको आता है ना। एक मैंने यूनिट नंबर 4 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का एक पीडीएफ मैंने अपलोड किया है, उसको देखना, बड़े काम की है। उसमें जो भी रिंग्स वगैरह हैं वो पढ़ लेना, ठीक है। वो कई एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिरिडीन का स्ट्रक्चर, भाई पिरिडीन का स्ट्रक्चर बनाओ। ये है तुम्हारा क्या है, पिरिडीन। यानी बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग बनाओ, बेंजीन रिंग में एक कार्बन हटा के नाइट्रोजन यानी हेटेरो एटम लगाया, वो भी नाइट्रोजन, इसको हमने कहा पिरिडीन। ठीक है, और इसमें ऊपर की तरफ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, क्या लगा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या हो गया, पिरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हो, पिरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी का दूसरा नाम है आइसोनिकोटिनिक एसिड, इसी को बोलते हैं आइसोनिकोटिनिक एसिड। और कहीं पर भी NH2 लिखा मिल जाए, इसी को बोलते हैं हाइड्राजाइड। क्या बोलते हैं, हाइड्राजाइड, इसको बोलते हैं हाइड्राजाइड। अब सोचो हमारा भाई आईएनएच का फुल फॉर्म क्या, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। अगर इन दोनों को के बीच में बॉन्ड बना दिया जाए तो तुम्हारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। चलो भाई बना के देखते हैं, बना के देखते हैं। अब बनाएंगे हम आइसोनियाजाइड का स्ट्रक्चर, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। अभी तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे थे तुमसे। ठीक है, यह है आइसोनिकोटिनिक एसिड का स्ट्रक्चर। क्या है आइसोनिकोटिनिक का स्ट्रक्चर। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि हमने इसके पहले ये बनाया था, क्या बनाया था, COOH, और इधर क्या बनाया था, NH2 NH2। ठीक है, तो क्या करो, कुछ करना नहीं है, सिंपल इधर से OH निकाल लो और इधर से एक H निकाल लो, क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, राइट। तो यहां से OH निकल गया तो C डबल बॉन्ड O बचा, इधर से H निकल गया तो NH2 बचा, वही NH2 यहां पे हमने लगा दिया। ठीक है, नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो एटम को प्रायोरिटी देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, चूंकि नंबरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको क्या लिखोगे, कार्बोक्सी। क्या लिखोगे, कार्बोक्सी लिख दिया। ये क्या है, कार्बोक्सी हाइड्राजाइड, हाइड्राजाइड। और मेन रिंग क्या है, दैट इज पिरिडीन। क्या रिंग है, पिरिडीन, है ना। साफ साफ लिख लिया जाए ताकि मेन रिंग तुम्हारी क्या है, दैट इज पिरिडीन। और चौथी पोजीशन पे क्या है, 4 कार्बोक्सी हाइड्राजाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी को क्या बोल सकते हो, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, क्या लिख सकते हो, और आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। हो सकता है कि नहीं हो सकता, आसान है, बताओ भाई। ब्रांड नेम की बात किया जाए तो आइसोकिन, आइसोनेक्स और सोलोनेक्स, ये क्या है, इसके ब्रांड नेम है। बताओ भाई, आइसोनियाजाइड में कोई कंफ्यूजन, किसी को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते हैं। अपीयरेंस की बात करें यानी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो कलरलेस या ऑलमोस्ट व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, कलरलेस या
ठीक। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डरलेस, टेस्ट की बात करें तो स्लाइट स्वीट फॉलोड बाय बिटर, पहले मीठा लगेगा फिर थोड़ा सा तीखा टेस्ट है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबल इन वाटर, राइट। इट्स अ सॉल्यूशन स्टरलाइज बाय फिल्ट्रेशन और ऑटोक्लेव मेथड। तो जब दवा बनाते हैं तो इसको स्टरलाइजेशन करते हैं, स्टरलाइजेशन करने के लिए फिल्ट्रेशन या ऑटोक्लेव मेथड का इस्तेमाल करते हैं। स्टोरेज सबका सेम रहेगा, स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। और यूज क्या रहेगा, तो भाई जाहिर सी बात एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है तो टीबी को ठीक करने में, भाई टीबी को ठीक करें, यूज ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इन कॉम्बिनेशन विद एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, है ना। बहुत सारी, भाई अकेले भी काम करेगी आइसोनियाजाइड और दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में भी करेगी। आइसोनियाजाइड डेवलप रेजिस्टेंस, है ना, फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते आइसोनियाजाइड जब पेशेंट खाते हैं तो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो रेजिस्टेंट हटाने के लिए क्या करना है, रिफेम्पिसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ कॉम्बिनेशन में दवा दे देते हैं। ठीक। ऑफिशियल प्रिपरेशन आइसोनियाजाइड एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया बनाई जाती है। आइसोनियाजाइड का इंजेक्शन एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया बनते हैं। आइसोनियाजाइड की टैबलेट आती है एज पर बीपी एंड आईपी। ये तो बात रही है कि आइसोनियाजाइड। अगली ड्रग आती है इथेम्ब्यूटॉल, ब्रांड नेम का क्या है, कॉम्ब्यूटॉल, टिबिटॉल और मियम्ब्यूटॉल, एल्ब्यूटॉल। ध्यान रहे ब्रांड नेम पे फोकस रखना, ब्रांड नेम पूछे जाते हैं, ये बनाए नहीं जा सकते। ठीक है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी व्हाइट और ऑलमोस्ट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस बिटर टेस्ट है और फ्रीली सॉल्युबल है अल्कोहल और पानी में। स्टोरेज सबका सेम रहेगा, स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर, और कंटेनर कैसे रहेंगे, लाइट रेजिस्टेंट रहेंगे। यूज सबका वही है, टीबी है तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में ये क्या रहते हैं, फायदेमंद रहते हैं, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ध्यान रखना। ठीक है। ऑफिशियल प्रिपरेशन इथेम्ब्यूटॉल हाइड्रोक्लोराइड एज पर इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया। इथेम्ब्यूटॉल की टैबलेट आती है पर बीपी एंड आईपी। अगली है पास, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। इसमें पैरासल, पेमिसिल, आइसोपार, इडिपास, जिसमें आइसोपार और पैरासल ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी व्हाइट क्रिस्टल, व्हाइट या क्रीम येलोइस क्रिस्टलाइन पाउडर, सब तुम याद रखो, सब का सब व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, अलग अलग मत याद रखना कि येलो है कि ग्रीन है कि क्रीम है, सब व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, सब ऑर्डरलेस है ना। और स्वीट सलाइन फॉलोड बाय बिटर, है ना, बिटर टेस्ट है। सॉल्युबिलिटी फ्रीली सॉल्युबल है अल्कोहल और पानी में। स्टोरेज सबका सेम रहेगा, यूज सबका सेम रहेगा, सभी दवाएं अकेले भी दी जा सकती हैं और कॉम्बिनेशन में भी दी जा सकती हैं। काहे के लिए, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या फिर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। भाई ठीक है। ऑफिशियल प्रिपरेशन अमीनो सैलिसिलिक एसिड एज पर इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है। कैल्शियम अमीनो सैलिसिलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया। कैल्शियम अमीनो सैलिसिलेट की टैबलेट एज पर आईपी भी आती है। ठीक, ये रही पास की बात। पायराजिनामाइड, पायराजीन डेरिवेटिव है ये, राइट। पायराइड हो गया, पायरिना 500 और जिनामाइड हो गया। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी व्हाइट या ऑलमोस्ट व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस है, स्लाइड बिटर, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। पहली दवा ये मिली है जो पानी में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। ठीक है। सॉल्युबल किसमें है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ईथर और क्लोरोफॉर्म में। स्टोरेज सबका सेम रहेगा, स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। यूज भी सबका सेम है, क्यों, काहे का, ट्यूबरकुलोसिस, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। ऑफिशियल प्रिपरेशन पायराजिनामाइड एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया। पायराजिनामाइड की टैबलेट एज पर बीपी एंड आईपी आती है। अगली आती है रिफेम्पिसिन, रिफाम्यूसिन और रिफेम्पिन, ये दोनों ड्रग पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है। ब्रांड नेम, अपीयरेंस रेडिश ब्राउन क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस है, स्वाद टेस्टलेस है, सॉल्युबिलिटी स्लाइट सॉल्युबल होता है पानी में। स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर और कंटेनर शुड बी लाइट रेजिस्टेंट। यूज गिवन ओरली अलोंग विद अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, अगर भाई रेजिस्टेंट हो गया तो दूसरी ड्रग के साथ। रिफेम्पिसिन को कॉम्बिनेशन में, जैसे आइसोनियाजाइड के साथ कॉम्बिनेशन में, स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ कॉम्बिनेशन में ये दवाएं दी जा सकती हैं, राइट। अजय गुप्ता कह रहे हैं पास का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। कौन बताया भाई पास का स्ट्रक्चर पढ़ना है, हैं? कौन बता दिया तुमको कि पास का स्ट्रक्चर, आओ भाई सिलेबस देखते हैं। अच्छा भाई
एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आईएनएच, इथेम्बिटॉल, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड पे कहीं एस्ट्रिक मार्क दिख रहा है क्या? मतलब खुद ही तुम लोग तुक्का मारते रहते, जो पढ़ना है जो हम पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ना है बेटा। कहीं एस्ट्रिक मार्क दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। जिसका एस्ट्रिक मार्क, स्टार मार्क कहाँ है? सिर्फ आईएनएच पे और प्रिटोमेनाइड पे है। ठीक है, तो अंधेरे में तुक्का चलाना बंद करो, इसीलिए कहता हूं पढ़ा करो तो सिलेबस को सामने रखा करो, तभी समझ में आएगा। नहीं होगा क्या कि जो पढ़ना है वो पढ़ नहीं पाओगे, जो नहीं पढ़ना है वो फिर पढ़ने जाओगे और फाइनली बैक लग जाएगी। राइट? अब पुराने सिलेबस को नए सिलेबस से कंपैरिजन करोगे तो बेटा ईयर बैक में चले जाओगे, कंपटीशन भी ना निकलेगा। ठीक है, खैर हाँ, तो भाई रिफेम्पिसिन है ना, इस हाँ यूज हो गया तुम्हारा, कॉम्बिनेशन में दवाएं दी जाती हैं। ठीक है, ऑफिशियल प्रिपरेशन रिफेम्पिसिन बीपी एंड आईपी आती है, रिफेम्पिसिन का कैप्सूल आता है, इस पर इंडियन फार्माकोपिया। अगली ड्रग है बेडाक्विलिन। क्या है बेडाक्विलिन? इसमें सिरट्यूरो ये ब्रांड नेम है, चूंकि नई दवाएं हैं, है ना, नई दवाएं हैं तो इसकी अभी ब्रांड नेम मार्केट में कम आई हुई है। इसको डेरिक्विनोलिन एंटीमाइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस के लिए कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है। अपीयरेंस व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस, स्लाइट बिटर टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी पानी में इनसॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। स्टोरेज सबका सेम रहेगा, स्टोर्ड इन एयरटाइट क्लोज कंटेनर, और कंटेनर कैसे शुड बी लाइट रेजिस्टेंट रहेगा। ठीक है, अजय गुप्ता परमानेंटली ब्लॉक कर दूंगा बेटा, है ना, परमानेंटली, कभी मैसेज ना कर पाओगे फालतू के। कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। खैर, यूज इट इज यूज्ड विद अदर मेडिकेशन टू ट्रीट, पता नहीं कहां कहां सिलेबस पढ़ लेंगे और बाद में क्लास डिस्टर्ब करेंगे। खैर, इट इज यूज्ड विद अदर मेडिकेशन, है ना, दूसरी दवाओं को ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीटमेंट के लिए। भाई जैसे कोई पेशेंट रेजिस्टेंट हो गया, भाई 6-6 महीने साल भर दवाएं चलती हैं, कुछ ही हफ्तों में पेशेंट रेजिस्टेंट हो जाता है तो फिर कॉम्बिनेशन में दवाएं दी जाती हैं। ऑफिशियल बेडाक्विलिन की टैबलेट आती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। अगली आती है डेलामेनाइड। कौन सी? डेलामेनाइड। इट्स अ एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट डेराइव्ड फ्रॉम द नाइट्रोडाइहाइड्रो इमिडाजोक्साजोल क्लास कंपाउंड, है ना, तो जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि स्ट्रक्चर आईयूपीएसी पढ़ना नहीं है, ब्रांड नेम जरूर याद रखना, डेल्टियाबा, है ना। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस, स्लाइट बिटर टेस्ट है, और स्लाइट सॉल्युबल होता है पानी में, फ्रीली सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो देखा जाए तो कंपैरिजन किया जाए तो मैक्सिमम दवाओं की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी सेम है। स्टोरेज 100% पूरी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सेम लिखना। यूज वही लिखना जो कैटेगरी है ना, जो कैटेगरी है। तो कोई पेशेंट भाई ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में चाहे पल्मोनरी हो चाहे एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो, दूसरा कोई पेशेंट क्या है लगातार दवाएं ले रहा है, तो दवाओं से, कई सारी दवाओं से जब रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जो नई दवाएं क्यों बनाई गई हैं, पहले पेशेंट एक दवा से रेजिस्टेंट होता है तो उस पेशेंट को दूसरी दवा दी जाती है, दूसरे से रेजिस्टेंट होता है तो फिर दोनों दवाओं को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, और उन दवाओं के कॉम्बिनेशन से भी रेजिस्टेंट हो जाता है, तो जो नई दवाएं हैं रिजर्व एंटीबायोटिक्स रहती फिर वो निकाली जाती हैं। राइट? मींस जब पेशेंट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में आल्सो रिक्वायर्ड मोर देन 2 years ऑफ द केमोथेरेपी, मतलब जब पेशेंट, यस, कोई ड्रग किस फॉर्म में है, टैबलेट सिरप पता है, बिल्कुल, है ना, आ सकते हैं ना। डेलामेनाइड की टैबलेट आती है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। अब आती है एक ड्रग, नई ड्रग, दैट इज प्रिटोमेनाइड। कौन सी? प्रिटोमेनाइड आती है। प्रिटोमेनाइड ड्रग का भाई स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर देख लो, बाद में वे मत बोलना कि दिखाया नहीं। बताओ भाई, आसान है एकदम, है ना, बना लोगे? कोई कंफ्यूजन? ये स्ट्रक्चर है, ये आईयूपीएससी, बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बन जाएगा, एकदम सिंपल है कि नहीं बच्चा पार्टी? गुड। चलो भाई, अब इसको आसान बनाने का प्रयास करते हैं, इसको और आसान बनाने का प्रयास करते हैं। चलो भाई, सबसे पहले बनाओ बेंजीन रिंग। क्या बनाओ? सबसे पहले बनाओ एक ठो बेंजीन रिंग। बन गई बेंजीन रिंग? ठीक है, बेंजीन रिंग बनाओ, बन जाएगी। ठीक,
बेंजीन रिंग के इधर एक ईथर ग्रुप लगाओ और इसके साथ एक कार्बन लगा दो, इस कार्बन से 3 फ्लोरीन लगा दो। क्या लगा दो? 3 फ्लोरीन। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन लगा दो, है ना। बेंजीन रिंग से एक ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है। बेंजीन रिंग से जोड़ के ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के साथ एक सिंपली कार्बन, इस कार्बन से 3 फ्लोरीन लगा दो। लगा दिया, ठीक जहां पे ऑक्सीजन है ठीक दूसरी डायरेक्शन में CH2। एक चीज ध्यान रखना, इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल। बेंजाइल बोलते हैं ना, बेंजीन रिंग और CH2 एक साथ हो अगर तो इसको बेंजाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेंजाइल बना दिया और बेंजाइल के साथ ऑक्सीजन लगा दिया, यानी ईथर ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी। क्या बोलते हैं? ऑक्सी बोलते हैं, ऑक्सी। अब इसी के साथ एक सिंपली ऑक्साजाइन लगा दो। क्या लगा दो? ऑक्साजाइन। अब बताओ भाई, ऑक्साजाइन देखा कि नहीं देखा तुमने? भाई 6 मेंबर है, 6 मेंबर्ड है इसलिए आइन, है ना। 6 मेंबर्ड है इसलिए आइन। ये है ऑक्साजाइन, ये है ऑक्साइड। बताओ भाई, सिंपली बेंजीन रिंग बनाया, बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कार्बन जोड़ दिया और 3 फ्लोरीन, इधर CH2 और ऑक्सीजन, इधर ऑक्साजाइन लगा दिया। ऑक्साजाइन से जोड़ के इमिडाजोल लगा दो, कहानी खत्म। इमिडाजोल और इधर NO2 लगा दो। बताओ भाई, बन गया तुम्हारा स्ट्रक्चर। ये जो कठिन कठिन सा लग रहा था, देख लो, कंपैरिजन कर लो भाई। देखो ऐसे दिया होता, ऐसे ये लोग क्या है, जानबूझ के कठिन बना देते हैं। अब देखो इन्होंने ये बनाया और हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया। बताओ, हमने आसानी से उसको खाली सिंपलीफाई कर दिया बस। बताओ, ठीक है? कोई समस्या? कोई डाउट? चलो फिर से एक बार बनाओ, कोई बात नहीं, बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत थोड़ी। अब थोड़ा फास्ट बनाओ। बेंजीन रिंग बनाओ, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को ऑक्सीजन से जोड़ो, कार्बन और कार्बन से 3 फ्लोरीन बना दो, इधर CH2 लगा दो, CH2 से ऑक्सीजन जोड़ दो और ऑक्सीजन से ऑक्साजाइन बना दो। क्या बना दो? ऑक्साजाइन बना दो और इस ऑक्साजाइन से इमिडाजोल जोड़ दो। क्या जोड़ दो? इमिडाजोल जोड़ दो और इमिडाजोल से नाइट्रो ग्रुप लगा दो, बन गया। बताओ सरिता, अभी बताओ, अभी समझ में आया कि नहीं आया? अभी बताओ, अब तो आसान हो गया। नहीं समझ में आया? फिर बनाओ, कई बार बनावा, जितने बार कहो उतने बार, फटाफट। देखो सिंपल, बेंजीन रिंग बनाओ, बॉन्ड नहीं बनाना चाहते सर्किल बनाओ, ऑक्सीजन से कार्बन लगाओ, 3 फ्लोरीन बनाओ, 3 फ्लोरीन लगाओ, इधर जिधर लगाया ठीक डायगोनली में इसके CH2 लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ और इधर ऑक्साजाइन लगाओ, इधर ऑक्साजाइन और इससे इमिडाजोल जोड़ दो, इमिडाजोल से नाइट्रो ग्रुप लगा दो। ये तुम्हारा ऑक्साजाइन है भाई, देख लो, ये ऑक्साजाइन है। बताओ भाई, CH2 नहीं है भैया, ये कह रहे हैं CH2 तो है ही नहीं सर जी, ये CH2 कहाँ लगा दिए बेटा? ये जो है ये CH2 है ना। सरिता अभी बताओ, अभी समझ में आया? अब तो आसान कर दिया मैंने बहुत। बोलो, आ गया? ठीक है। अब देखो एक खास बात बताएं तुम लोगों को, थोड़ा सा मैजिक। अब देखो ये ऑक्साजाइन क्या है? ऑक्साजाइन की बात करते पहले। अरे यार, ऑक्साजाइन है ना, ये ऑक्साजाइन है। क्या है? ये ऑक्साजाइन है, ठीक है।
ऑक्साजाइन है और ये इमिडाजोल है। देख लो ध्यान से, ये इमिडाजोल है। क्या है? इमिडाजोल। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज देखना, इधर ए बी सी डी ई एफ, हमने जितने बॉन्ड हैं उन बॉन्ड्स को क्या किया, ए बी सी डी, नंबर ऑफ कौन सा बॉन्ड है, क्योंकि यहां पे ऑक्साजाइन में ये इमिडाजोल का फ्यूजन होगा। ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। ठीक, अलग अलग नहीं लिखोगे तो स्ट्रक्चर आईयूपीएसी कब्बो ना समझ पाओगे। ठीक है, तो इसको पहले नाम लिखो, 1 2 3 4 5। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये जो फ्यूजन है 2 और 1 किस पे आके लगेगा, ये बी बॉन्ड पे। ये 2 और 1 नंबर का जो बॉन्ड है किससे लगेगा, बी नंबर से लगेगा। ठीक, विषय कोई स्ट्रक्चर आईयूपीएसी बनाते तो पीछे का भूल जाते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2 और 1 नंबर, 2 और 1 नंबर किससे जुड़ गया, बी से जुड़ गया, बी से जुड़ गया है ना, बी बॉन्ड से जुड़ा। अब एक चीज का ध्यान और रखो जरा, एक चीज और जरा बारीकी से ध्यान रखो। ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहां पे देखो ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड। क्यों बॉन्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड होते हैं। ध्यान समझना बात को, नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड है, तो कौन कौन से हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 बॉन्ड हो गए। लेकिन जब ये ओवरलैप करेगा, ये उठ के आएगा इसके जस्ट ऊपर, तो नाइट्रोजन पे एक बॉन्ड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, एक बॉन्ड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ, खाली ये चीज समझ में आई कि नहीं तुमको। ये सी के पास जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये हटेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये आके इसके ऊपर सुपर इंपोज कर जाएगा। जब इसके ऊपर आके फ्यूज करेगा तो इस नाइट्रोजन पे तो ऑलरेडी एक बॉन्ड लग जाएगा, तो 3 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड तो यहां से रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं, बोलो ये चीज खाली बताओ, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद इस बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन होगा, किसका, इस बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन होगा। ठीक है, इस बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन होगा। जो टेस्ट था ऑलरेडी हमने उसके क्वेश्चन आंसर दोनों पीडीएफ के फॉर्म में हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, क्लियर, ये बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, नंबरिंग कर लो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस 6 नंबर की पोजीशन पे ये सारा सब्स्टिट्यूशन है, ये रिंग है इसलिए इसका भी नंबरिंग होगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखने वाली बात का क्या है कि यहां पे बॉन्ड था, यहां भी बॉन्ड नहीं दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड रिड्यूस हो गया क्योंकि नाइट्रोजन पे तो 3 बॉन्ड ऑलरेडी लग गए। इसका मतलब इस 5 नंबर पे भाई डबल बॉन्ड तभी हटेगा जब वहां पे कुछ ना कुछ ऐड होगा। एक डबल बॉन्ड हटाने के लिए यहां पे 2 हाइड्रोजन लगाए गए हैं, लगाए गए हैं। यहां पे 3 बॉन्ड तो इस नाइट्रोजन पे हो गए, लेकिन यहां पे तो क्या है, यहां पे भी एक हाइड्रोजन लगा है, तभी तो डबल बॉन्ड जाएगा, तभी डबल बॉन्ड। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। अब ध्यान से देखो, नॉमेनक्लेचर में इस 6 नंबर पे ढेर सारा सब्स्टिट्यूशन है। इस 6 नंबर के अंदर ये 4 नंबर पे भी सब्स्टिट्यूशन है, 2 नंबर पे ये नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है। अब ध्यान देखो, ये क्या है, ये पोर्शन क्या है, ट्राईफ्लोरोमेथॉक्सी है कि नहीं, बताओ भाई, ट्राईफ्लोरो मेथॉक्सी है भाई, एक कार्बन, ये ऑक्सीजन, 3 फ्लोरो, ट्राईफ्लोरोमेथॉक्सी। बेंजीन रिंग और ये CH2, ये क्या है, इसको हम बेंजाइल बोल सकते हैं, इस ऑक्सीजन को ऑक्सी बोल सकते हैं। ठीक, ऑक्सी बोल सकते हैं। ये तुम्हारा ऑक्साजाइन है, क्या है, ऑक्साजाइन है। और ये तुम्हारा इमिडाजोल है, क्या है, इमिडाजोल है। और ये तुम्हारा नाइट्रो है। देखो, हमने जो चीजें थी फ्रैक्शन में सबको बता दिया, फ्रैक्शन में सारी चीजें बता दी। अब इसको सिर्फ अरेंज करना है।
क्या लिखोगे? दूसरी पोजीशन पे क्या है भाई? दूसरी पोजीशन पे नाइट्रो है। फिर इस छठी पोजीशन की बात करें, छठी पोजीशन पे ये सारा सब्स्टिट्यूशन, पहले इधर का हिसाब किताब क्लियर करो। तो इधर से आगे चलते हो तो ये चौथी पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूशन है। चौथी पोजीशन पे है तो क्या है? ट्राईफ्लोरोमेथॉक्सी। तो लिखो भाई ट्राईफ्लोरोमेथॉक्सी, यानी चौथी पोजीशन की कहानी खत्म। चौथी पोजीशन की कहानी खत्म, ट्राईफ्लोरोमेथॉक्सी। ये क्या बचा? बेंजाइल और ऑक्सी। क्या बचा? बेंजाइल और ऑक्सी। यानी 6 नंबर पे भी जितना सब्स्टिट्यूशन था सब हो गया, यानी बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा। बताओ भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक। अब ध्यान से देखो, यहां पे 6 और 7 के बीच में यहां पे बॉन्ड बना है। ये बॉन्ड है 6 7 पे, बॉन्ड रिड्यूस हुआ तो हाइड्रोजन लगेगा, यानी 6 7 डाई हाइड्रो। यहां पे ये डबल बॉन्ड टूटा तो नाइट्रोजन पे तो ये बॉन्ड लग गया, लेकिन 5 नंबर पे एक हाइड्रोजन लगा, तो 5 पे हम लिखेंगे ये हाइड्रोजन। लिख गया। ठीक। अब क्या जुड़ा? इमिडाजोल। इमिडाजोल का कौन सा? इमिडाजोल का 2,1-B। ये क्या है? इमिडाजोल है। इमिडाजोल है, ध्यान से देखो, इमिडाजोल क्या जुड़ा है? 2,1-B, 2,1B। किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? ऑक्साजाइन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ऑक्साजाइन से जुड़ा है। और ऑक्साजाइन पे क्या है? ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देंगे। 1 2 3 4 5 6 1 3 ऑक्साजाइन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 1,3 ऑक्साजाइन। यह है प्रिटोमेनाइड का स्ट्रक्चर IUPAC। सिंपल 2 नाइट्रो, है ना। फिर इस छठी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे ट्राईफ्लोरोमेथॉक्सी। ठीक है। और फिर आ जाओ, क्या है? बेंजाइल ऑक्सी। बेंजाइल ऑक्सी लिख दिया। इन दोनों की कहानी हमने यहां पहले ही समझा दी, तो जो यहां पे लिखा है वही IUPAC उठा के यहां लिख देना है, ऑक्साजाइन। 1,3 ऑक्साजाइन हो गया प्रिटोमेनाइड का। बताओ भाई, स्ट्रक्चर IUPAC में कोई कंफ्यूजन? स्ट्रक्चर IUPAC में कोई कंफ्यूजन? प्रिटोमेनाइड बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है, और एग्जाम में चूंकि नई ड्रग है इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, व्हाइट टू ऑफ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस है, स्लाइड बिटर है, इनसॉल्युबल पानी में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, स्टोरेज सबका सेम रहेगा, यूज सबका सेम रहेगा, पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ट्यूबरकुलोसिस। ऑफिशियल प्रिटोमेनाइड की टैबलेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया बनाई जाती है। ठीक है। ठीक। अच्छा, पूजा करें ऑक्साजाइन और इमिडाजोल को एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, समझ लो भाई। देखो पूजा, ऑक्साजाइन पहले बनाते हैं हम। ये हो गया तुम्हारा ऑक्साजाइन। 1 2 3 4 5 6। ऑक्सा किस पोजीशन पे ऑक्सा है? 1 पोजीशन पे। एजा किस पे है? 3 पोजीशन पे। तो क्या लिखो? 1,3 ऑक्सा ऑक्स एजाइन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। 1,3 ऑक्साजाइन, ये समझ में आया? 1 पे ऑक्सा है और 3 पे एजा है, और 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड को आइन बोलते हैं, इसीलिए क्या बोला गया? ऑक्साजाइन। क्या हो गया? ऑक्साजाइन। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहां पे इमिडाजोल की बात कर ली जाए। ये इमिडाजोल है। ठीक है। 1 2 3 4 5। ठीक। नंबर ऑफ बॉन्ड ABCDEF। अब ये 2,1, ये वाला जो बॉन्ड है, ध्यान से देखो, ये वाला जो बॉन्ड है ये इसके साथ सुपर इंपोज करेगा। सुपर इंपोज करेगा मींस ये इसके साथ फ्यूज हो रही, रिंग फ्यूज हो रही। अब ध्यान से देखो, इसका अगर हाइड्रोजनेशन कराना है, यानी ये रिंग को रिड्यूस करना है। अब देखो, डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो कभी नहीं पता चलेगा कि रिंग रिड्यूस हुई कि नहीं हुई। भाई किताबों में कोई एक्सप्लेन थोड़ी करने जाता है, वहां तो तुमको ऐसे पढ़ाया गया है। कॉलेज के टीचर भी ऐसे ही बता देंगे तुमको कि लिखा था, कोई नहीं बताने वाला ब्रेक करके कि किसको रिड्यूस किया जाता है।
ये रिंग रिड्यूस हुई, कहीं पर भी डबल बॉन्ड अगर रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहां लगेगा। भाई रिड्यूस करना है तो क्या है, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां लगा। बोलो भाई, हाइड्रोजन भाई डबल बॉन्ड है, जैसे ध्यान से देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर ये बॉन्ड हटाना है तो एक हाइड्रोजन इधर लगेगा और एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। डबल बॉन्ड हटाना है तो हाइड्रोजन लगाना है, ठीक। ज्योति को ये नहीं समझ में आया कि यहां पे दो N हैं अलग अलग, और जब ये इसके ऊपर फ्यूज हो गई तो एक ही N क्यों है, ये इसके ऊपर आके फिट हो गया है, तो तुमको बाहर से केवल एक ही N दिखेगा, समझ गए, ये रिंग का फ्यूजन है। भाई सिंपल सी बात समझो, दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज होती हैं, है ना, दो बेंजीन रिंग आपस में, तो यहां पे भी तो इसके पास भी कार्बन रहता है, इसके पास भी कार्बन रहता है, तो क्या दो अलग अलग कार्बन दिखाए जाते हैं क्या, क्या दो अलग अलग कार्बन दिखाए जाते हैं क्या, नहीं दिखाए जाते, है ना। तो अगर कभी बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन लगेगा। अब ये इस पे आ गया नाइट्रोजन की, भाई नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड होने चाहिए, नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड, तो अभी क्या है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड और एक ये डबल बॉन्ड हो गया। जब ये इससे आके लगता है तो यहां पे तो 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी हो गए, इसीलिए डबल बॉन्ड टूट जाता है, तो हाइड्रोजन खाली यहीं पे लगता है इस 5वीं पोजीशन पे, इसीलिए क्या हुआ 6 7 पोजीशन पे डाई हाइड्रो हाइड्रोजन लगा। यस, इसीलिए बोलता हूं यूनिट नंबर 4, यस अंकित सही सलाह दी, यूनिट नंबर 4 देखो, हवा में कोई चीज समझ में नहीं आएगी, यूनिट 4 के वीडियो पड़े हैं वो जब तक ना देखोगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। स्ट्रक्चर IUPAC समझना है तो यूनिट 4 पढ़नी जरूरी है, उसको पढ़ो, ये अपने आप समझ में आ जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट वहां बता रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरी तरीके से ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग खत्म होता है। बाकी कोई भी डाउट हो तो बताना, फिर से अभी इन चीजों को फिर रिवाइज करा, जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनका मैं रिवीजन वैसे भी करवाऊंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिटोमेनाइड और आइसोनियाजाइड, ठीक है, क्लियर। तो पढ़ते रहो, बाकी कोई भी डाउट होगा तो मैं रिपीट करा दूंगा। चलो भाई बाय, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, बाकी दोस्तों को शेयर करते रहो, ये तुमको पता ही है। बाय।